नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की अपडेट मिलती रहती है। और अपडेट ये मेरे पास 4-5 दिन पहले आ गई थी। TSSB 87/20 को लेकर जो मुकदमों का दौर चला हुआ ना, या मैं कहूँ कि कैंडिडेट की परेशानियों का दौर, या मैं कहूँ कि रिजल्ट को लेकर उनकी बढ़ती चिंताओं का दौर, मतलब वो हरियाणवी कहावत है, मेरे को ध्यान नहीं आ रही, मैं बताऊंगा याद आई तो। बोलते हैं उसको कुछ फिर याद आई तो ज़रूर बताऊंगा। तो इस भर्ती के वैसे हालात हो रहे हैं कि हर रोज़ कुछ ना कुछ अपडेट आती रहती है भाई। हर रोज़ नहीं तो हर 15वें दिन केस की अपडेट आई तो फिर एक अपडेट आती है एक RTI को लेके। RTI लगाई जाती है, डिपार्टमेंट दिल्ली के राज्यपाल के पास शिकायत की जाती है। किस बात को लेकर शिकायत की जाती है उसके ऊपर हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, बने रहें साथ। इससे पहले चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको लिए जो है ज्ञान की धारा हमेशा बहती रहती है भाई। मैं पढ़ाई के बारे में आजकल कम बातें करता हूँ, लेकिन वैसे फिजिकल एजुकेशन का होने के नाते सोशली बातें बहुत ज़्यादा आपके साथ लगातार डिस्कस करता रहता हूँ। और यकीन मानिए एक और वीडियो आने वाली है गाइडेंस के ऊपर कि जब बच्चा 12th में होता है तो उसको नेक्स्ट ईयर कहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए, उसके ऊपर भी मैं डिस्कशन करूँगा। और ना करता है तो फिर उसके क्या परिणाम होते हैं, अगर हम मिस गाइड हो जाते हैं तो उसके कैसे परिणाम हो सकते हैं, कैसे टाइम की वेस्टेज हो जाती है, वो एक अलग मैटर है। एक वीडियो और जल्दी आपको मिलने वाली है। इसके अलावा 4-5 दिन से बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं भाई, और ख़ास करके BPED कहाँ से करें, MPED कहाँ से करें, ये भी मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उन बातों को छोड़ते हुए मैं इस के ऊपर बात करना पसंद करूँगा आपके साथ कि ये वीडियो है क्या और ये मैटर है क्या। दरअसल पूरा यहाँ पर डीपली हम डिस्कशन करने वाले हैं। और ये मामला उठा क्यों इस बार, लास्ट ईयर क्यों नहीं उठा, इस बार क्यों उठा, वो उन सारी बातों पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक दिए गए हैं, तीनों के द्वारा आप हमसे जुड़ सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन अड्डा ऐप का लिंक, उसको इंस्टॉल कर दीजिए। वहाँ पे आपको फिजिकल एजुकेशन कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी के लिए अलग अलग कोर्सेज मिल जाएंगे। इसके अलावा इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक, उसको फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा एक लिंक और है, देख लेना यार क्या लिंक है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, सॉरी टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी देख लेना। इसके अलावा वीडियो को मैं डिटेल से शुरू करूँ उससे पहले थोड़ी सी अपडेट ये देख लो भाई। ऑनलाइन फिजिकल एजुकेशन की क्लासेज शुरू हो रही हैं आपकी। ये आपकी होंगी 15 फ़रवरी से स्टार्ट होने वाली। अगर आप इन क्लासेस में को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके आप कांटेक्ट इस टीम से कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब जो मुद्दा है ना उसकी बात हम कर लेते हैं, ठीक है। ये भाई एक RTI डाली गई है डिपार्टमेंट के ऊपर ई-डोजियर फिलअप होने के बाद। क्या डाला गया है कि पोस्ट कोड 87/20 TGT PET पेपर का हाल ही में अक्टूबर 2021 में परीक्षा के नतीजे DSS विभाग द्वारा जारी किए थे। कृपया मुझे यह जानकारी दीजिए कि कितने अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में फॉर्म भरते समय फिजिकल एजुकेशन डिग्री डिप्लोमा को डोजियर में भरते समय बदला है। मतलब फिजिकल एजुकेशन अथवा चेंज किया है, अर्थात अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरते समय खुद को अन्य कॉलेज यूनिवर्सिटी के से पास आउट बताया था, परंतु ई-डोजियर के समय उन्होंने खुद को किसी अन्य कॉलेज से पास आउट बताया। उपरोक्त परीक्षा में कितने अभ्यर्थी शामिल हुए थे एवं उनमें से कितने अभ्यर्थियों को ई-डोजियर के लिए योग्य पाया गया। मतलब टोटल कितने ऐसे लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था जिन्होंने फॉर्म भरते टाइम किसी और यूनिवर्सिटी से पास आउट बताया था, लेकिन ई-डोजियर में कितने ऐसे कैंडिडेट DSSB को मिले जिन्होंने पास आउट तो जैसे उन्होंने MDU से बता दिया, और डिग्री वो कुरुक्षेत्र की ले रहे हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, हालांकि MDU और कुरुक्षेत्र का इससे कोई लेना देना नहीं, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ भाई। किसी ने यूपी की किसी यूनिवर्सिटी से फॉर्म भरते समय बताया कि मैंने तो BHU से BPED किया, लेकिन जब ई-डोज उसका रिजल्ट में नाम आया तो उसने ई-डोजियर में ई-डोजियर में एफिडेविट डाल दिया कि फॉर्म भरने वाले ने गलती कर दी थी और मैंने तो हरियाणा से BPED कर रखी है। तो ये जानकारी मांगी गई, क्यों मांगी गई उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। फिर दूसरा जो फंडा चला है वो ये है भाई, इसमें क्या कहा गया है थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। सेवा में श्री अनिल बैजल उपराज्यपाल जी हैं जो दिल्ली सरकार के, विषय DSS विभाग द्वारा फर्जी डिग्री धारकों को दी जाने वाली नौकरी के संदर्भ में श्रीमान अधोह हस्ताक्षरी आपका ध्यान अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। हाल ही में DSS विभाग द्वारा TGT PET की परीक्षा के नतीजे घोषित किए गए एवं अभ्यर्थियों को ई-डोजियर भरने के लिए भेजे हैं, परंतु अत्यंत दुख की बात यह है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने OPGS सिंघानिया कलिंगा यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी से PET कोर्स की फर्जी डिग्रियां या कहीं पर की पैसे देकर डिग्रियां बनवाई हैं, जो इन फर्जी डिग्री के माध्यम से नौकरी पाने की कोशिश कर रहे हैं।
इस संदर्भ में गौर से देखा जाए तो अभ्यर्थियों ने डीएसएसबी का फॉर्म भरते समय अपने आप को किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी बताया था एवं ई डोजियर में ओपीजीएस सिंघानिया कलिंगा यूनिवर्सिटी, क्योंकि अब उनकी डिग्रियां बन गई हैं। लेकिन फॉर्म भरे जाने से लेकर परीक्षा के समय से ज़्यादा समय नहीं हुआ तो अभ्यर्थियों ने ई डोजियर में पीटी नई डिग्री कैसे बनवा ली। अदो हस्ताक्षरी इस टीजीटी पीटी के संदर्भ में उचित जांच चाहता है। वह इन शिकायतों के माध्यम से शिक्षा विभाग एवं डीएसएसबी विभाग से प्रार्थना करता है कि इसे मतलब मामला क्या है भाई, यह बैकडेट में डिग्री बनवाने का मामला। जब पेपर हुआ तो उनके पास डिग्रियां नहीं थी, पेपर दे रहे थे। जब उनका पेपर हो गया तो उन्होंने क्या किया, अर्जेंट में बैकडेट से डिग्री बनवा ली। जिन्होंने ये एप्लीकेशन लगाई उनका ये मानना है, मेरा इसमें कोई वो नहीं है भाई। मैं ईमानदार से बताऊं, मेरे को नहीं पता किसी ने बनवाया, क्योंकि मेरे कॉन्टैक्ट में ऐसा कोई नहीं है, ना मेरे को ऐसा कोई केस नजर आया। ये सारा मैटर है क्या, हो सकता कोई ऐसा बच्चा हो, डजेंट मैटर, हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। हम नहीं कह सकते कि क्या है क्या नहीं, हम नहीं जानते। लेकिन ये सारा मामला है क्या और क्यों उठा, इसके ऊपर बात करनी थोड़ी सी जरूरी है भाई। वीडियो लंबा हो रहा है, मैं उसके लिए माफी चाहूंगा। आपको पता है कि सारा मामला है जर्नल की कट ऑफ को लेकर, और कुछ बच्चों के भाई 80 से ऊपर नंबर है और जर्नल कैटेगरी में, वो मैं आपको बताऊं समझाऊं तो आसान भाषा में, 90 से ऊपर उनके नंबर हैं और वो जर्नल कैटेगरी में जो है 80 से ऊपर उनके नंबर हैं और वो जर्नल कैटेगरी में। तो अब समस्या क्या हो रही है, जर्नल की कट ऑफ 90 पे चली गई और उनके नंबर 80 से ऊपर हैं और 90 से नीचे हैं। तो अगर ऐसे बच्चे, फर्जी बच्चे 50 भी मिल जाते हैं तो आप समझते हो ना कैसे हालात हो जाएंगे। कट ऑफ 90 से नीचे आ सकती है। अगर ऐसे 50 बच्चे भी डिपार्टमेंट का पेपर देके बैकडेट में डिग्रियां बनवा के अगर वो पास आउट हुए तो 50 बच्चे भी अगर मिलते हैं तो कितने बच्चों को बेनिफिट हो सकता है। ये लड़ाई उन बच्चों की है जो बेचारे 80 और 90 के बीच जनरल कैटेगरी में पिस गए हैं, जिनको उम्मीद थी कि हमारा पेपर हो जाएगा, लेकिन क्या हुआ, कट ऑफ हाई चली गई। और हो सकता है कि इनमें से कोई बच्चा किसी को जानता भी हो, इसने जो है फर्जी डिग्री के ऊपर जो नौकरी पाने की कोशिश कर रहा हो। तो सारी लड़ाई उन बच्चों की है और ये भाई जायज़ भी है अगर ऐसा है तो। जब आप फिजिकल से नहीं जुड़े, स्पोर्ट्स से नहीं जुड़े, उसके बाद आप बैकडेट में डिग्रियां लेके आ रहे हो तो रियल में भाई दुखदाई है। क्योंकि आप या तो इस क्षेत्र को ज्वाइन करते समय रहते और फिर रेगुलर डिग्री करते तो आपको कोई काट ही नहीं सकता। लेकिन आप इस डिपार्टमेंट से नहीं है, उसके बाद पेपर करके बैकडेट में आप जॉब हासिल करने की कोशिश करते हैं तो एक प्रकार से आपकी नैतिकता के ऊपर भी सवाल उठता है। क्योंकि देखो, जॉब आज के दिन सब कुछ हो सकती है लेकिन नैतिकता से बड़ी नहीं है भाई। कैसे आपकी आत्मा मर जाती है मेरे को नहीं पता, कैसे ये काम अगर किसी ने किया तो कैसे कर लेते हैं और डर नहीं होता उनको, सबसे बड़ी बात। क्योंकि और मैं इसके ऊपर ज़्यादा टिप्पणियां नहीं करना चाहूँगा। अगर बैकडेट में ऐसा कुछ हुआ तो भाई रियल में दुखदाई है और इसके ऊपर कार्रवाई जो है बनती है। और ये जो है आरटीआई लगा के जानकारी मांगी गई है डिपार्टमेंट। अब मैं ये नहीं कह सकता कि जानकारी दे पाएगा नहीं दे पाएगा। हो सकता है कि केस के बाद जब फाइनल सिस्टम बैठे तब डिपार्टमेंट इस चीज़ को वेरीफाई करे, या पहले भी कर सकता है, पहले भी जानकारी दे सकता है। लेकिन फिलहाल जो है 87/20 की राह जो है आसान होती हुई नज़र नहीं आ रही है और भाई रियल में जो है समस्या बढ़ने वाली है। वह एक कहावत में बता रहा था ना, बेबे जाऊ जाऊ करे फिर बटे लेन आ गया। तो मतलब डीएसएसबी में जो भर्ती चली 87/20 उस पर जो है फिलहाल बादल जो है खतरे के मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। ये ना सोचें कि भर्ती कैंसिल होगी, लेकिन आप दिन भर देखोगे कुछ ना कुछ जो है भर्ती का कनेक्शन चल रहा है ऐसे दौर से जो खबरों में बनी हुई है। और ये हमारे डिपार्टमेंट के लिए भी थोड़ा सा चिंता का विषय है कि हम खबरों में बने हुए हैं। अच्छा भी हो सकता है कि पहली बार फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट दिल्ली के अंदर खबरों में बना हुआ है। मैंने एक बात और कही थी लास्ट वीडियो में कि अभी धुआं और उठेगा। मैं उसकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। जब रिजल्ट आ जाएगा तो एक धुआं और उठना है, एक हल्ला और होना है और वो बच्चे रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं हल्ला करने के लिए। हालांकि वो भर्ती को मतलब वो बच्चे वो नहीं कि कोर्ट चले जाएंगे भर्ती को रोकने के लिए, ज्वाइनिंग करो, वो पास हैं पेपरों में ऑलरेडी, लेकिन उनको धुआं अच्छा लगता है, वो धुआं उड़ाएंगे एक बार रिजल्ट आने के बाद। और मैं फिर कहूँगा आपको डरने की जरूरत नहीं उनसे, वो आपके अपने हैं और बिल्कुल साफ स्वच्छ पेपर पास करके वो बच्चे आए हैं। लेकिन उनको धुआं एक बार उड़ाना है और कई बार वो धुआं मेरे पास व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा आता भी है। उसके ऊपर मैं सेपरेटली आपके साथ डिस्कस करूँगा कि वो धुआं कहाँ से आएगा और कैसे उड़ने वाला। और मेरे पास व्हाट्सएप के ऊपर कैसे वो चिंगारियां लगातार आ रही हैं ये पूछते हुए कि हमारा क्या होगा सर, जबकि बच्चों की जॉब कन्फर्म है। लेकिन क्या होता है ना कि कीड़ा होता है दिमाग में, हम किसी पे ट्रस्ट नहीं करते। आप मेरे से पूछोगे फिर
कोई और आपको मिलेगा जानकार, उससे भी आप सलाह लोगे, क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं करते। फिर आप मानोगे कि इसकी जो आपको गलत गाइड करेगा, हाँ पिछली बार ऐसा हुआ था, अब की बार भी हो सकता है ना, ऐसे ऐसे करो तुम तो बच सकते हो, नहीं तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, ज्वाइनिंग नहीं देंगे, ये पता नहीं कैसे कैसे लोगों को फद्दू बना दिया जाता है, कैसे फद्दू काट देते हैं लोग अपने स्वार्थ के लिए। लेकिन मैं उस धुएं की बात फिर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी जो है धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है उनके ऊपर, जो अगर कोई किसी ने फर्जी डिग्रियां बनवाई तो उनके ऊपर फिलहाल खतरे के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। और ये धुआं अगर किसी को चोट लगती है तो भाई वो स्वयं इसके लिए जिम्मेदार होगा। और जिन बच्चों ने कोशिश की, इस कोशिश से अगर किसी को जॉब मिलती है ना, तो यार बड़ी खुशी होगी। मेरे को ज़रूर बताना वो कोई कैंडिडेट ऐसा मिले तो, या ऐसा कोई डाटा मिले और उसके बाद कोई जॉब किसी को हासिल हो, तो कम से कम ये पता चले कि देखो, मैं जल्दी से ट्रस्ट नहीं करता हूँ, मैं ईमानदार से बताऊँ तो। हालांकि बैकडेट में बनती होंगी डिग्रियां, मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं बहुत जल्दी से ट्रस्ट नहीं करता हूं। क्योंकि आप देखोगे बहुत सारे लोग ये भी करेंगे डीएसएसबी का पेपर लीक हुआ था, लेकिन मैं नहीं मानता, क्योंकि मेरे किसी नॉन का या मेरी जानकारी में या मेरे आगे ऐसी कोई हरकत नहीं हुई। मैं पेपर में खुद बैठा था कि पेपर लीक हुआ या स्क्रीन टूटी, कुछ भी नहीं हुआ। मेरे को नहीं पता ऐसे लोग कहाँ से आते हैं, किसके कनेक्शन में आते हैं। और ऐसे लोग पता है किसके कनेक्शन में आते हैं, जो खुद इसको करने की कोशिश करते हैं। उन्हीं को पता होता है ना क्या हो रहा है दुनिया में। अगर आपने आज तक पेपर वगैरह आउट करवाने की कोशिश नहीं की तो वो गिरो आपके कनेक्शन में नहीं, तो आपके नाम का तो पेपर आउट होता ही नहीं। आपने कोशिश की तो वो लोग आपके कनेक्शन में जरूर होंगे, और वो चीज़ें फिर आप महसूस करोगे, नहीं होगी ना। इन्विजिलेटर साइन कराएगा तो भी लगेगा ये स्क्रीन तोड़ने वाला, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो मैं भी चाहूंगा कि ये चीज़ जरूर पता चले कि ऐसा भी हो रहा है इस दुनिया में, इस इंडिया में। दुनिया को छोड़ो, इंडिया में ऐसा हो रहा, हो सकता है इंडिया में भाई बहुत महान देश के हम निवासी हैं और यहाँ पे जो है बहुत माइंडेड खोपड़ी हैं, अच्छे कामों की बजाय उल्टे कामों में दिमाग ज़्यादा चलाते हैं। तो अभी देखना दिलचस्प होगा आरटीआई का जब जवाब आता है तो क्या कुछ वहाँ पे निकल के आता है। जैसे आरटीआई का जवाब आएगा मैं आपके लिए फिर से हाजिर हो जाऊँगा रिपोर्ट लेके कि क्या कुछ आरटीआई के जवाब में आया है और ऐसे कितने कैंडिडेट हैं। तो फिर जो 90 से नीचे वाले कैंडिडेट हैं वो आराम की सांस ले सकते हैं। अब आप कहोगे कि पिछली भर्ती में मुद्दा क्यों नहीं उठा, हालांकि कुछ कह रहे हैं कि पिछली भर्ती में भी ऐसे ही लोग जॉब कर रहे हैं। तो पिछली भर्ती का मैं बता दूं, क्योंकि पिछली बार जो क्राइटेरिया था ना वो 76.50 के ऊपर कट ऑफ थी, पासिंग क्राइटेरिया पे कट ऑफ थी। तो वहां पे ऐसा कुछ चक्कर था ही नहीं, किसी की जॉब जाने के चांसेस थे नहीं। जो जिसके नंबर 40% से ऊपर था वो सेफ था। इस बार सेफ नहीं है तो लोग अपने लिए लड़ाई लड़ेंगे, ना होगा तो भी वो कोशिश करके देखेंगे कि क्या पता ऐसा कोई कैंडिडेट मिल जाए। तो विश यू ऑल द बेस्ट भैया, जिसने भी कोशिश की वो बधाई का पात्र है मेरे लिए। तो मैं रियल में उसको सैल्यूट करता हूँ और लगे रहें चीज़ों को ठीक करने में। ठीक है, और अभी के लिए स्टूडेंट मैंने इतना ही भाई, बहुत ज्ञान दे दिया आज मैंने। 13 मिनट हो गई हैं और आपने मेरे को लास्ट तक, जिसने भी मेरे को, बहुत कम लोग लास्ट तक सुनते होंगे मेरे को पता है, लेकिन जो सुनते हैं ना वो दिल से सुनते हैं मेरे को। इसके लिए मैं आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अभी के लिए स्टूडेंट में इतना, वीडियो को आपने लास्ट तक देखा इसके लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।